Very good morning, dear students. Today I am going to explain you chapter 29 of your English grammar, letter writing. First of all, I will explain you classification of letters, form or format of a letter, and specimens of personal letter. So classification of letters is letters may be classified as follows. लेटर्स को कैसे फॉलो लेटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये हम पढ़ेंगे. पर्सनल लेटर, सबसे पहले पर्सनल लेटर. पर्सनल लेटर्स आर informal letters written to friends, relatives and acquaintances. अब जो डियर स्टूडेंट्स जो पर्सनल लेटर्स होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं. वो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपके जो क्लोज होते हैं उनको आप लिख सकते हैं. बिजनेस एंड फॉर्मल लेटर्स. बिजनेस एंड फॉर्मल लेटर्स those written to firms, न्यूज़पेपर, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब वो किसको लिखे जाते हैं? किसी भी फर्म यानी किसी संस्था को, कोई न्यूज़पेपर एजेंसी है उनको. प्रिंसिपल होते हैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के उनको. प्रोफेशनल पर्सन को, ऑफिशियल पर्सन को, एंड टू पीपल नॉट पर्सनली नॉन आर फॉर्मल लेटर्स. और ऐसे व्यक्ति जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, जो किसी पोस्ट पर होते हैं, उनको आप क्या लिखते हैं? आप उनको लेटर लिखते हैं. एज दिस लेटर्स आर इम्पर्सनल. और क्योंकि ये लेटर्स होते हैं कैसे होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं, पर्सनल नहीं होते. द लैंग्वेज यूज इन कॉर्टियस, सिंपल एंड क्लियर. इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है बहुत ही कॉर्टियस होती है, सिंपल होती है और क्लियर होती है. दे शुड बी डिग्निफाइड, शॉर्ट एंड टू बी पॉइंट टू पॉइंट. उसमें लिखना होता है आपको. डिग्निफाइड होना चाहिए, मतलब आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो डिग्निटी मेंटेन की होना चाहिए. इवन जो लेटर है वो शॉर्ट होना चाहिए. नेक्स्ट है सोशल लेटर एंड नोट्स ऑफ इन्विटेशन. These letters can be personal or official depending on the person they are addressed to or the occasion on which they are written. अब देखिए सोशल लेटर कैसा होता है या फिर नोट्स ऑफ इन्विटेशन कैसा होता है. ये लेटर्स होते हैं पर्सनल होते हैं या फिर ऑफिशियल होते हैं. डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि आप किसको लिख रहे हैं. दे आर एड्रेस टू, आप किसको लिख रहे हैं, और द ओकेजन ऑन विच दे आर रिटन, और कौन से ओकेजन पे लिखा जा रहा है लेटर, ये मायने रखता है. दिस लेटर्स इंक्लूड इन्विटेशन. ऐसे लेटर में क्या होता है? इन्विटेशन होता है. लेटर्स ऑफ कंडोलेंस और कंग्रेचुलेशंस. लेटर्स ऑफ थैंक्स. लेटर्स किस टाइप के लिए होना चाहिए? सांत्वना देने के लिए या फिर बधाई देने के लिए या फिर थैंक्स यानी धन्यवाद कहने के लिए लेटर्स होते हैं. फॉर्मेट ऑफ अ लेटर. अब देखिए हम लेटर के फॉर्मेट पढ़ते हैं. अ लेटर जनरली हैज 7 पार्ट. लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 7 पार्ट्स होते हैं. दिस पार्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन वेरियस पोजिशंस ऑन द पेज. और ये जो पार्ट्स है ये एक पेज में वेरियस प्लेसेस पे होते हैं, यानी कि अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं. The most popular format these days is the one illustrated on the following page. अब इस पेज पर, नेक्स्ट पेज पे एक इलस्ट्रेशन है, एक फॉर्मेट है, वो आपको देखना है कि किस तरह से लेटर लिखा जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द एड्रेस. सबसे पहले एड्रेस. द पोजिशन ऑफ द राइटर्स एड्रेस इन लेटर इज द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. मतलब जो राइटर होता है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस टॉप में लेफ्ट साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर कॉर्नर पर होना चाहिए. नेक्स्ट द डेट. द डेट शुड बी रिटर्न इन फुल अबव द सैल्यूटेशन. डेट जो है वो पूरी मतलब सैल्यूटेशन के साथ होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल November 15, 2010 और 15 November 2010. इट कुड आल्सो बी पुट एज November 15 और November 15 और 15th November 2010. डोंट राइट द नेम ऑफ द मंथ इन शॉर्ट. कभी भी मंथ को शॉर्ट में नहीं लिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डोंट राइट नवंबर एज NOV. आपको नवंबर को NOV करके नहीं लिखना है. अक्टूबर को OCT करके नहीं लिखना है. दिसंबर को DEC करके नहीं लिखना है. आपको कंप्लीट मंथ नेम लिखना होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैल्यूटेशन. द सैल्यूटेशन इन द लेटर गिवन हियर डियर रितिका इज द सैल्यूटेशन. अब देखिए लेटर में जब आप लिखते हैं डियर फादर, डियर मदर, डियर रितिका, डियर फ्रेंड, तो ये क्या होता है? सैल्यूटेशन होता है. द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी विद द पर्सन एड्रेस. अब देखिए जो सैल्यूटेशन होता है वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन को लेटर लिख रहे हैं.
और उसकी डिग्निटी आपको मेंटेन करनी होती है। और उसी प्रकार से आपको सैल्यूटेशन भी लिखना होता है। जैसे टू मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर आप किसी फैमिली मेंबर को लेटर लिख रहे हैं तो आपको माय डियर फादर ऐसे मेंशन करना होता है। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर संजय या फिर माय डियर मोनिका। और अगर आप बिजनेसमैन को लिख रहे होते हैं तो डियर सर या डियर सर्स ऐसा लिखना होता है। या फिर ऑफिशियल पे लिख रहे हैं तो सिर्फ आपको सर या मैम लिखना होता है। द सैल्यूटेशन इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज बिलो द डेट। अब आपको देखिए फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको आपकी बुक में पेज नंबर 120 पर एक बॉक्स में पूरा फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट पे मेंशन किया गया है कि आपको कौन सी पार्ट कहाँ पे मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एड्रेस देखिए, विद्या सदन फर्स्ट हेली रोड न्यू दिल्ली और पिन कोड लिखा है तो ये हो गया द एड्रेस। इसके बाद उसके नीचे आपको मेंशन करना होती है, एक लाइन छोड़कर एक लाइन स्किप करके द डेट लिखना होती है। फिर एक लाइन स्किप करके आपको द सैल्यूटेशन लिखना होता है। नेक्स्ट आपको लिखना होती है द बॉडी मतलब कि जो भी आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं वो किस पर्पज से आप लेटर लिख रहे हैं वो। नेक्स्ट होता है द सब्सक्रिप्शन में आपको लिखना होता है योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, या फिर योर डियर सन इज योर लविंग सन, लविंग डॉटर। इस तरह से आपको उसमें सब्सक्रिप्शन लिखना होता है। नेक्स्ट होती है सिग्नेचर ऑफ द राइटर। अगर आप किसी बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो इस तरह से आपको वहाँ पे क्या मेंशन करना होती है, वहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर मेंशन करना होती है। नेक्स्ट द सुपरस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज एड्रेस टू बी प्लेस्ड ऑन द एनवेलप। अब देखिए उसके बाद एड्रेस लिखा होना चाहिए जिस व्यक्ति को आप क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। लेकिन वो लेटर पे एड्रेस कहाँ लिखेंगे, एनवेलप के ऊपर। एनवेलप के ऊपर आपको एड्रेस लिखना होता है जिस व्यक्ति को आप सेंड कर रहे हैं वो लेटर। द बॉडी, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, द बॉडी, ये मेन पार्ट होता है किसी भी लेटर का। इट शुड बी डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। अब इसको पैराग्राफ में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है पैराग्राफ में। एंड शुड बी रिटन इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, और उसको सिंपल लैंग्वेज में और क्लियर लैंग्वेज में लिखना होता है। इट इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, उसमें इंट्रोडक्शन होता है विच गिव्स द रीजन फॉर द लेटर, जो क्या देता है आपको रीजन देता है लेटर का कि आप लेटर किस लिए लिख रहे हैं, किस पर्पज से लिख रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं, वो आपको मेंशन करना होता है। द मेन इंफॉर्मेशन एंड द कंक्लूजन विच कंटेन्स अ पोलाइट विश, आपको मेन इंफॉर्मेशन लिखना होती है, कंक्लूजन लिखना होता है, या फिर पोलाइट विश उसमें लिखना होती है। द सब्सक्रिप्शन, इट इज रिटर्न टू द लेफ्ट बिलो द बॉडी ऑफ द लेटर, आपको लेफ्ट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखना होता है। इट इज कोर्टियस लीव टेकिंग बिफोर द लेटर इज एंडेड, क्योंकि लेटर को खत्म होने पर आपको उसमें कोर्टियस लैंग्वेज में लिखना होता है, क्योंकि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस लेटर को फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द सैल्यूटेशन, और ये सैल्यूटेशन के लिए क्या होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड होनी चाहिए। टू रिलेटिव्स, अगर आप रिलेटिव को लिख रहे हैं तो आपका जो सैल्यूटेशन में क्या होना चाहिए, योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट सन, ब्रदर या सिस्टर। टू फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली या फिर योर सिंसियर फ्रेंड लिखना मेंशन करना होता है। किसी स्ट्रेंजर या बिजनेसमैन या ऑफिसर को लिख रहे हैं तो योर फेथफुली लिखना होता है। और न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली लिखना होता है। नेक्स्ट सिग्नेचर, द राइटर शुड पुट हिज नेम और सिग्नेचर, जो भी राइटर होते हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हैं लेटर तो उसमें हमें मेंशन करनी होती है सिग्नेचर। विद डेजिग्नेशन इन बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर बिलो द सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अपना डेजिग्नेशन भी लिखना होता है। द सुपरस्क्रिप्शन, दिस इज द एड्रेस, सुपरस्क्रिप्शन मतलब कि एड्रेस ऑफ द पर्सन द लेटर इज रिटन टू, जो जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आपको एनवेलप पर मेंशन करना होता है। द एड्रेस शुड बी लिजिबल, क्लियर, करेक्ट एंड कंप्लीट। एड्रेस हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और करेक्ट यानी सही होना चाहिए, और लिजिबल मतलब कि पढ़ने योग्य होना चाहिए। Note, these days no punctuation marks are used at the end of the line while writing the address. अब देखिए एड्रेस लिखते वक्त किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया जा रहा है। The data, the salutation and the subscription besides everything begins at the left margin.
देखिए सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लेटर को लिख रहे हैं तो लेटर लेफ्ट साइड से ही आपको लिखना शुरू करना है और लेफ्ट साइड पर ही आपको दैट मीन्स वो कंप्लीट करके खत्म करना है। उसमें आपको एड्रेस में किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करना है। इवन अगर आप एड्रेस लिख रहे हैं, कोई डाटा लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन लिख रहे हैं या सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं, सभी को आपको कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखना है। स्पेसिमेंस ऑफ पर्सनल लेटर। अब सबसे पहले हम एक पर्सनल लेटर लिख रहे हैं। राइट एग्जाम्पल है, राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू ज्वाइन एन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। आपके स्कूल के द्वारा एक टूर है, एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज किया गया है और इसलिए आप अपने फादर की परमिशन चाहते हैं और इसलिए आप उनको लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले आपने स्कूल का नाम मेंशन किया है, इसके बाद आपने प्लेस का नाम, देन उसके बाद अपने डेट और फिर माय डियर फादर, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट टू यू। मतलब बहुत समय हो गया कि मैंने आपको पत्र नहीं लिखा, मैं पत्र लिख रहा हूँ आपको। माई एग्जामिनेशन इज ओवर एंड यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव डन वेल। मेरे एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में दिया है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू मुंबई ड्यूरिंग द समर वेकेशन। हमारा स्कूल समर वेकेशन में मुंबई के लिए एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि एजुकेशनल टूर है। मिस्टर R.N. खान और साइंस टीचर विल अकम्पनी अस ऑन दिस टूर। और उस टूर पे हमारे जो सर हैं, साइंस के जो टीचर हैं, वो मिस्टर R.N. खान हमारे साथ रहेंगे। इट इज़ अ मंथ लॉन्ग टूर एंड वी प्लान टू विजिट मथुरा, आगरा, ग्वालियर एंड रूट। अब रूट में मथुरा, ग्वालियर और आगरा भी पड़ेंगे, तो हमने वो भी प्लान किया है कि इस लंबे टूर पे हम उसको भी विजिट करेंगे। इन मुंबई वी प्लान टू स्टे फॉर 10 days। और मुंबई का हमारा ये प्लान है कि हम वहाँ पे 10 दिन रुकेंगे। एंड वी इंटेंड विजिटिंग एलिफेंटा केव्स। और वहाँ पे हम एलिफेंटा केव्स घूमेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया एंड द फेमस एसल वर्ल्ड। और हम एसल वर्ल्ड भी जाएंगे। वी आल्सो प्रपोज टू विजिट शिरडी एंड पुणे। और हम शिरडी और पुणे भी जाएंगे। द स्कूल शैल बियर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर लॉजिंग। और स्कूल जो है वो हमारा जो स्कूल हमारा एक्सपेंसेस बियर करेगा, जो भी हमारा लॉज का जो एक्सपेंसेस होगा वह स्कूल बियर करेगा। वी शैल हैव टू पे ओनली फॉर द फेयर एंड द फूड। हमको वहाँ पे सिर्फ खाने का और भोजन के लिए और फेयर यानी किराया देना होगा। डियर फादर, इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो साइट सीइंग। डियर फादर, मेरे लिए ये एक साइट सीइंग देखने का बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर मिला है। एंड आई वुड नॉट लाइक टू मिस इट। और मैं इसे मिस करना नहीं चाहता। आई सिंसियरली होप यू विल अलाउ मी टू ज्वाइन द टूर। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे इस टूर को ज्वाइन करने की परमिशन दे देंगे, आप मुझे अलाउ करेंगे। योर अफेक्शनेटली रोहित। आपका प्यारा रोहित। Next example is, write a letter to your father giving reasons for your poor performance in the half yearly examination। आपने अपनी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पुअर परफॉर्मेंस दिया है और इसलिए आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है कि कौन सा रीज़न है जिसके कारण आपने पुअर परफॉर्मेंस दिया है। एंड अश्योरिंग हिम ऑफ अ बेटर रिजल्ट इन द कमिंग एग्जामिनेशन। और आपको उनको विश्वास दिलाना है कि अगले एग्जाम में आप उनको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सबसे पहले स्कूल नेम सेम जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने वैसा मेंशन करेंगे। सेंट एंथोनीज हाई स्कूल, माइलपुर, चेन्नई एंड December 15, 2013। My dear father, you will be greatly disappointed when you receive my progress report for the half yearly examination। इसमें जो लड़का है वो लिख रहा है कि डियर फादर, आप बहुत ही दुखी होंगे जब आपको मेरा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तब, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। एंड एज आई हैव नॉट डन वेल इन इट। क्योंकि मैंने उसमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। आई हैव फेल्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैं साइंस और मैथ्स में फेल हो चुका हूँ। आई नो यू विल बी एंग्री विथ मी। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। Daddy, I must confess that I made some few new friends in the hostel. I started taking my studies rather lightly। वो इसमें बच्चा ये कहता है कि डैडी, मैं कबूल करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी गलती है, क्योंकि मैंने इस बार पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और न्यू फ्रेंड्स बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। आई वाइल्ड अवे माई टाइम एंड वॉज नॉट वेरी रेगुलर इन स्टडीज़। और मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया,
इवन मैंने स्टडी पर भी प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। आई थॉट आई वुड बी एबल टू प्रिपेयर जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। मैंने ये सोचा था कि मैं एग्जामिनेशन के पहले प्रिपरेशन कर लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली अ वीक बिफोर द एग्जामिनेशन आई हैड एन अटैक ऑफ मलेरिया एंड वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर 5 days। और बदकिस्मती से, बैड लक से ये हुआ कि मुझे कि एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले ही मुझे मलेरिया का अटैक आया, मतलब कि मुझे मलेरिया हो गया था। एंड मुझे 5 दिनों तक बेड पर ही रहना पड़ा। एज अ रिजल्ट आई कुड नॉट डू इवन माई लास्ट मिनट प्रिपरेशन। और यहाँ तक कि मैं आखिरी वक्त तक भी पढ़ नहीं पाया, प्रिपरेशन नहीं कर पाया। आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर वेस्टिंग माई टाइम। और मुझे अपनी मिस्टेक पता है कि मैंने गलती की है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अश्योर यू दैट सच अ थिंग विल नेवर हैपन इन फ्यूचर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा फ्यूचर में अब कभी नहीं होगा। एंड आई विल होल हार्टेडली डिवोटेड ऑल माई अटेंशन टू स्टडीज। और मैं अपना सारा ध्यान अब स्टडीज पे लगाऊंगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ शोइंग यू बेटर रिजल्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं आपको बेटर रिजल्ट अपनी एनुअल एग्जामिनेशन में दिखाऊंगा। कन्वे माई वार्म रिगार्ड्स टू मम्मी एंड लव टू प्रियंका। प्रियंका को मेरा प्यार कहना और मम्मा को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। योर अफेक्शनेटली अमिता। Next day, example third, write a letter your friend congratulating him on his selection as the captain of the स्कूल क्रिकेट टीम। आपके फ्रेंड को स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है और उसके सिलेक्शन के लिए आपको उसे कॉन्ग्रेचुलेशन का एक लेटर लिखना है। सेम आपको उसमें एड्रेस मेंशन करना है। I am exceedingly happy to hear that you have been made the captain of the modern school cricket team। मैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुश हूँ कि तुम्हें मॉडर्न स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टी कंग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन। तुम्हारे सिलेक्शन पर मेरा जो दिल से बधाई है, हार्दिक बधाई है, स्वीकार करना। एंड यू आर बोथ अ गुड बैट्समैन एंड बॉलर। तुम एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी हो और एक बहुत अच्छे बॉलर भी हो। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट अंडर योर कैप्टेंसी द टीम विल विन लॉरेल्स फॉर योर स्कूल्स इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हारी कैप्टेंसी में जो स्कूल है वो लॉरेल्स जीतेगा। और क्रिकेट फील्ड में ये जो स्कूल है वो लॉरेल्स जीतेगा। I send you my best wishes and pray that you may rise to greater heights in the field of sports। मैं तुम्हें अपनी बेस्ट विशेष भेज रहा हूँ और तुम हमेशा इस स्पोर्ट्स फील्ड में अपना नाम रोशन करो। मेरी आप तुमसे ये विशेष है। योर सिंसियरली जगप्रीत। Now I'm going to explain you the application. The principal, Anand Mangal School, Anandpuri। Sir, I wish to inform you that my father is seriously ill। सर, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो सीरियसली इल हैं एंड ही इज़ इन हॉस्पिटल फॉर द लास्ट 2 weeks। और वो 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है। और डॉक्टर्स को ये लगता है कि दैट ही विल हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर अबाउट 2 months, कि उनको लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। सर, सिंस ही इज़ द ओनली वन हु इज़ वर्किंग एंड द वर्क्स एज अ सेल्समैन। और सर वो घर में अकेले ही ऐसे हैं जो अर्निंग पर्सन है मेरे घर में, और वो एक सेल्समैन का काम करते हैं। वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन द हाउस। तो हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। एज सच आई विल नॉट बी एबल टू पे माई फीस ऑन टाइम। और इसलिए मैं समय पर फीस पे नहीं कर सकूंगा। प्लीज़ अलाउ मी टू पे द फीस आफ्टर 2 months विदाउट चार्जिंग फाइन। इसलिए प्लीज़ आप मुझे अलाउ करें कि बिना कोई चार्ज के मैं 2 महीने बाद आपकी फीस चुका पाऊँ। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, मीरा बाली, 10th B 8th। So dear student, these were the examples of the letters in application. I think you all have understood it. Thank you.